नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार। मेरे यूट्यूब चैनल ट्रिकी मैथ्स पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं पिछले वीडियो में जो कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, उस पर आधारित कुछ सवाल और कराने जा रहा हूँ, ताकि जो कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, उसमें और क्लैरिटी आ जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं कौन कौन से सवाल हैं। सपोज 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि उससे एक कम वाला ईयर लेते हैं। तो 1950 से कम क्या होगा, 1949। अब 1949 को हम कैसे ब्रेक करते हैं, 1600 प्लस 300 प्लस 49। तो 1600 में जैसे कि हम जानते हैं कि 0 डेज होता है, 300 में 1 होता है, और 49 के लिए हम क्या, 49 के लिए हम अपने ट्रिक्स निकालते हैं। 49 प्लस 49/4, तो 12 चौक 48। ठीक है, तो 49 प्लस 12 कितना होगा, 61। अब इसमें हम क्या करेंगे, 7 से भाग देते हैं, तो उसको मैंने लिख रखा है। अब इसमें 7 से भाग देने पर जो शेषफल बचेगा वही हमारा विषम दिन होता है। तो 61 में 7 से भाग देते हैं तो कितना हो जाएगा, 7/56, मतलब 5 बचेगा। तो 49 के लिए हमारा ऑड डे कितना हो गया, 5। अब 26 जनवरी के लिए कैसे निकालेंगे, 26 जनवरी तक के लिए विषम दिन, तो 26/7, 7 त्रिक 21, कितना बच रहा है, 5। ठीक है, अतः कुल विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1 प्लस 5 प्लस 5, मतलब 5 5 10 1 11, 11/7 करेंगे तो 4। तो 4 के हिसाब से हमारे टेबल के हिसाब से कौन सा दिन आएगा, गुरुवार। अतः 26 जनवरी 1950 को कौन सा दिन था, गुरुवार। ठीक है दोस्त, आइए अब अगला सवाल देखते हैं। 26 जनवरी 1949, 26 नवंबर 1949 को कौन सा दिन था। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, उससे एक कम वाला ईयर लेंगे, 1948। 1948 हम कैसे ब्रेक करेंगे, 1600 प्लस 300 प्लस 48। ठीक है, तो 1600 में 0 डेज होता है, 300 में 1 होगा, और 48 के लिए अपने ट्रिक्स निकाल लेते हैं। 48 प्लस 48/4, ठीक, 12 चौक 48। ठीक है, तो 48 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 60। अब 60 में हम 7 से भाग देते हैं। 7 से भाग इसलिए देते हैं क्योंकि हमारा सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 7 का तो रिपीट होने लगता है, इसलिए हम 7 से भाग दे रहे हैं। तो 7/8 56, कितना हमारा शेषफल बचा, 4। तो 48 के लिए कितना हो जाएगा, 4। ठीक है, अब 26 नवंबर तक के लिए विषम दिन निकाल लेते हैं। ठीक है, चूँकि 1949 क्या है हमारा, ये साधारण वर्ष है, तो इसमें फरवरी कितने का होगा, 28। ठीक है, तो जनवरी के लिए 3, फरवरी के लिए 0, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, मई के लिए 3, जून के लिए 2, जुलाई के लिए 3, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 2, अक्टूबर के लिए 3, और नवंबर चूँकि 26 है तो 7 त्रिक 21, कितना बचे रहा है, 5। तो 5 हो जाएगा। अब इसको हम टोटल कर लेते हैं, 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16 3 19 19 2 21 21 3 24 5 29। ठीक है, तो 29 में अब हम क्या करेंगे, 7 से भाग देते हैं, तो 7 चौक 28, कितना हमारा शेषफल बच रहा है, 1। अतः कुल विषम दिन कितना हो जाएगा, 1 4 और 1, मतलब 1 प्लस 4 प्लस 1, 4 1 5 1 6, तो 6 टेबल के हिसाब से हम 6 के सामने कौन सा दिन आ रहा है, शनिवार। अतः 26 नवंबर 1949 को कौन सा दिन था, शनिवार। ठीक है दोस्त, आइए अगला सवाल देखते हैं। ये सब जो फैक्ट हैं, डेट हैं, वो बहुत ही ऐतिहासिक हैं, इसलिए मैं इन सब का करा रहा हूँ, ताकि एग्ज़ाम में कभी ऐसे सवाल पूछे तो आप इजीली निकाल सकें, और एग्जैक्ट डेट पूछे तो आप वैसे भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो 2 अक्टूबर 1869 को कौन सा दिन था। ठीक, मान लो ये हमारा सवाल है, तो इसको हम कैसे करेंगे, 1869 से एक कम वाला ईयर लेते हैं। ठीक है, तो 1868 हो जाएगा। 1868 को हम कैसे ब्रेक करेंगे, 1600 प्लस 200 प्लस 68। ठीक है, तो 1600 में कितना हो जाएगा, 0। 200 में कितना हो जाएगा, 3, जैसा कि हम अपना पिछले लेक्चर में देखे थे। और 68 में क्या होगा, उसके लिए अपने ट्रिक्स निकाल लेते हैं। 68 प्लस 68/4, कितना हो जाएगा, 17 चौका 68, तो 68 प्लस 17 कितना हो गया, 85। अब इसे हम 7 से भाग देते हैं, तो 12 से 84, मतलब 1 शेषफल बचेगा। ठीक है, अब 2 अक्टूबर तक के लिए विषम दिन निकाल लेते हैं, जो कि 1869 क्या है, हमारा साधारण वर्ष है, तो इसमें भी फरवरी कितना, 28 को होगा। ठीक है,
तो जनवरी के लिए 3, फरवरी के लिए 0, मार्च के लिए 3, अप्रैल के लिए 2, मई के लिए 3, जून के लिए 2, जुलाई के लिए 3, अगस्त के लिए 3, सितंबर के लिए 2 और अक्टूबर चूँकि 2 तारीख ही है तो इसमें 2 हो जाएगा। इसको हम जोड़ लेते हैं। 3 3 6 2 8 3 11 2 13 3 16 3 19 और 19 4 23। ठीक है, अब 23 में हम क्या करते हैं, 7 से भाग देते हैं तो 7 त्रिक 21, कितना बच रहा है 2। अतः कुल विषम दिन कितना हो जाएगा 3 1 और 2, मतलब 3 + 1 + 2, 3 1 4 2 6, 6 के हिसाब से कौन सा दिन आता है टेबल के हिसाब से हमारे शनिवार। ठीक है फ्रेंड्स, आइए कुछ और सवाल देखते हैं। जैसे मान लो हमसे पूछा जाए 19 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था, क्योंकि ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। इसी दिन जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालते हैं, मान लो इससे एक कम वाला ईयर ले लेते हैं तो 1918। अब इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, 1600 + 300 + 18। ठीक है, तो 1600 में 0 डेज, 300 में 1, 18 के लिए 18 + 18/4। ठीक है, 4 चौका 16, तो 18 + 4 कितना हो जाएगा 22। 22 में हम 7 से भाग देते हैं तो 7 त्रिक 21, कितना शेषफल बच रहा है 1। ठीक है, अब 19 अप्रैल तक के लिए विषम दिन निकालेंगे। ठीक है, चूँकि 1919 का एक हमारा साधारण ईयर है। ठीक है, तो इसमें फरवरी कितना होगा 28 का। ठीक है, तो जनवरी के लिए 7 चौक 28, 3 बच रहे हैं, फरवरी के लिए 0, मार्च के लिए 3 और अप्रैल के चूँकि 7 दूना 14। ठीक है, कितना बच रहा है 5, तो इसमें कितना 5 ले लेंगे। अब इसको हम जोड़ते हैं, 3 3 6 5 11। अब इसे हम 7 से भाग देते हैं। ठीक है, तो 7 1 कम 7, कितना शेषफल बच रहा है 4। अतः कुल विषम दिनों की संख्या हम कैसे निकालेंगे, 1 + 1 + 4, 4 2 6, 6 के हिसाब से हमारे टेबल के हिसाब से कौन सा दिन आता है शनिवार। ठीक है दोस्त, अतः 19 अप्रैल 1919 को कौन सा दिन था शनिवार। आइए और एक सवाल करते हैं, 1 जनवरी 2025 को कौन सा दिन होगा। ठीक है, आने वाला साल है तो सबके मन में एक उत्सुकता होती है। तो इसको हम कैसे करेंगे, इससे एक कम वाला ईयर लेंगे तो 2024। अब इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, 2000 + 24, तो 2000 में 0, 24 के लिए हम कैसे निकालते हैं 24 + 24/4। ठीक है, 4 छक 24, तो 24 + 6 कितना हो जाएगा 30। अब 30 में 7 से भाग देते हैं, 7 चौक 28, कितना शेषफल बच रहा है 2। ठीक है, और 1 जनवरी तक के लिए विषम एक दिन होगा, अतः कुल विषम दिनों की संख्या कितनी होगी 2 + 1, कितना हो गया 3। अब 3 हमारे टेबल के हिसाब से क्या होगा बुधवार। ठीक है दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि अगले वीडियो में आपको अगले वीडियो में सुधार किया जा सके। और हाँ, आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से बताएं। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।